बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। ज़िमनी इंतखाबात, तहरीक इंसाफ की 2/3 अक्सरियत। ताइवान पर ताकत के इस्तेमाल का हक महफूज रखते हैं, चीन ने खबरदार कर दिया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का जो बाइडन पर ईरान में अफरा तफरी और दहशत गर्दी फैलाने का इल्ज़ाम। अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात एक बार फिर सर्द महरी का शिकार। ताइवान अपनी खुद मुख्तारी से पीछे हरगिज नहीं हटेगा, ताइवानी सदर का चीनी सदर को दो टोक पैगाम। जो बाइडन के पाकिस्तानी एटमी असासों से मुतल्लिक बयान पर व्हाइट हाउस भी मैदान में आ गया। बरतानिया में बर्फबारी की शिद्दत लहर मुतवक्का, अलर्ट जारी कर दिया गया। सलामत आसरीन की बहाली के लिए पाकिस्तान की भरपूर मदद करेंगे, जर्मन हुकूमत का बड़ा ऐलान सामने आ गया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। कौमी असम्बली के तमाम 8 हलकों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के गैर सरकारी नताइज मौसूल हो गए हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 6 नशिस्तों पर कामयाब हो गई, जबकि 2 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने जीती। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान 7 हलकों से खड़े हुए थे, जिनमें से उन्हें 6 में कामयाबी हासिल हुई है, जबकि 1 नशिस्त वो हार गए हैं। इमरान खान ने मर्दान पेशावर, ननकाना साहिब कराची, फैसलाबाद और 4 सदा से कामयाबी हासिल की है, जबकि कराची मलीर से इन्हें शिकस्त हुई है। जबकि मुल्तान से पीपल्स पार्टी के अली मूसा गिलानी पीटीआई की मेहरबानों को शिकस्त देने में कामयाब हुए। सूबाई 3 नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2, जबकि मुस्लिम लीग नून 1 नशिस्त पर कामयाब हुई। मर्दान के हल्का NA 22 के तमाम पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी नताइज मौसूल हो गए हैं। पीटीआई के इमरान खान 76,681 वोट लेकर कामयाब हो गए, जबकि पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार मौलाना मोहम्मद कासम 68,181 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन की हुक्मरान कम्युनिस्ट पार्टी के तर्जुमान का कहना है कि चीन मजबूरी में आखिरी हरबे के तौर पर ताइवान पर ताकत के इस्तेमाल का हक महफूज रखता है, हालांकि पुरअमन इत्तेहाद इसका पहला इंतखाब होगा। चीनी सदर शी जिनपिंग ने हफ्ते को बीजिंग में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि चीन और ताइवान का दोबारा इत्तेहाद ताइवान के हम वतनों समेत सभी के मुफाद में है। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना था कि बीजिंग ताइवान को पुरअमन तरीके से अपने कंट्रोल में लाने की तमाम कोशिशें करेगा, लेकिन चीन इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा कि जजीरे पर मौजूद कुछ सख्त गिर और इनके बैरून मुल्क हमायत से मुकम्मल आज़ादी हासिल की जाए। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान को कई दहाइयों से चीन के हमले का मुसलसल खतरा लाहिक है। चीन का दावा है कि एक दिन जरूर आएगा कि ताकत के जरिए ताइवान का कंट्रोल हासिल कर लिया जाएगा। चीन के साथ कशीदगी में इस वक्त इजाफा हुआ जब अलहदगी पसंद साई आंग वैन 2016 में ताइवान की पहली बार सदर मुंतखब हुई और उन्होंने ताइवान को सफारती सतह पर चीन से अलग करने की कोशिश की। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने अमेरिकी सदर जो बाइडन पर इनके मुल्क में अफरा तफरी और दहशत फैलाने का इल्ज़ाम आयद कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इब्राहिम रईसी का कहना था कि अमेरिकी सदर अपने बयानात से दहशत और तबाही फैला रहे हैं। आज पता चला है कि इमाम खमीनी ने अमेरिका को सबसे बड़ा शैतान क्यों करार दिया था। क्या रहे कि सदर जो बाइडन ने ईरानी खवातीन को इनकी मर्जी के मुताबिक कपड़े पहनने की इजाजत देने का मुतालबा किया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात एक बार फिर सर्द महरी का शिकार हो गए। सदर जो बाइडन के कौमी सलामती के मशीर जैक सेलोन का कहना है कि सदर जो बाइडन सऊदी अरब से ताल्लुकात पर नज़रसानी कर सकते हैं। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए जैक सेलोन का कहना था कि G20 इजलास में सदर जो बाइडन और सऊदी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात शेड्यूल नहीं है।
जो बाइडन सऊदी अरब से ताल्लुकात पर मुशावरत कर रहे हैं। फैसले में वक्त लगेगा। सऊदी अरब को दी जाने वाली दफाई इमदाद में तब्दीली हो सकती है। उन्होंने मजीद कहा है कि सऊदी अरब ने ओपेक प्लस के इजलास में अमरीकी ख्वाहिशात के खिलाफ इकदाम करते हुए तेल की पैदावार कम करने का फैसला किया था, जिसके बाद अमरीकी सदर जो बाइडन ने सऊदी अरब को सख्त नताइज की धमकी दी थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग के बयान पर ताइवान ने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि ताइवान अपनी खुदमुख्तारी से पीछे नहीं हटेगा। ताइपी से बयान में कहा गया है कि ताइवान अपनी आज़ादी और जमहूरियत पर समझौता नहीं करेगा। ताइवान के अवान सदर का मजीद कहना था कि ताइवानी अवाम चीन के एक मुल्क दो निज़ाम नजरिए की मुखालफत करेंगी। उन्होंने कहा है कि अबनाए ताइवान और खित्ते में अमनो इस्तेहकाम दोनों फ्रीकैन की जिम्मेदारी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जो बाइडन के पाकिस्तानी एटमी असासों से मुतल्लिक बयान पर व्हाइट हाउस भी मैदान में आ गया। पाकिस्तान के जोहरी असासों से मुतल्लिक अमरीकी सदर जो बाइडन के बयान पर व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी ने कहा है कि अमरीकी सदर ने कोई नई बात नहीं की। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ी ने इस हवाले से सवाल किया, जिस पर जवाब देते हुए उनका कहना था कि अमरीकी सदर महफूज और खुशहाल पाकिस्तान चाहते हैं। महफूज और खुशहाल पाकिस्तान अमेरिका के मफाद के लिए अहम है। ख्याल रहे कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को बेकायदा करार दिया था, जिसके बाद दफ्तर खारजा ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ब्लूम को तलब करके एहतजाजी मुरासला थमाया और इस बयान की वजाहत तलब की थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बरतानिया में बर्फबारी की तवक्का के बाद आइंदा चंद दिनों में दर्जा हरारत गिरने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 25 अक्टूबर से शुरू होने वाले हफ्ते के आगाज से दर्जा हरारत गिरना शुरू हो जाएगा। बरतानवी मीडिया का कहना था कि ताज़ा तरीन पेशगोई के मुताबिक मुल्क के कुछ हिस्सों में चंद दिन के अंदर साल की पहली बर्फबारी होगी। दर्जा हरारत गिरने से वस्ती बरतानिया के कुछ हिस्सों में 2 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ने का इम्कान है। एक सीनियर माहिर मौसमियात का ख्याल है कि 2 दिन तक बर्फ पड़ने का सिलसिला जारी रह सकता है। सीनियर माहिरीन मौसमियात ने बताया कि बर्फबारी और सर्दी की हालिया लहर वेल्स और शुमाली स्कॉटलैंड को अपने घेरे में लेगी। सर्दी का ये स्पेल बहुत ज्यादा ठंड ला रहा है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। जर्मन हुकूमत ने पाकिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों और लोगों की बहाली के लिए भरपूर मदद का ऐलान कर दिया। बर्लिन में वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की जर्मनी के पार्लिमानी सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर से मुलाकात हुई, जिसमें पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाही और बहाली के कामों पर गुफ्तगू की गई। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इकोनॉमिक अफेयर्स ने वफाकी वजीर को यकीन दहानी करवाई कि जर्मन हुकूमत सैलाब से आफत ज़दा इलाकों की बहाली के लिए मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि सैलाब मुतासरा इलाकों और मुतासरीन के बहाली के लिए हुकूमत भरपूर मदद फराहम करेगी। वफाकी वजीर सेहत ने बताया कि सैलाब से मुतासरीन में 6 लाख से जायद हामला खवातीन भी मौजूद हैं, जिनकी मदद और देखभाल के लिए हुकूमत इकदाम कर रही है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।